चल ध्यान सुन। क्या पढ़ रहे थे हम? मनुष्य में पाचन तंत्र के बारे में, है ना। मनुष्य में पाचन तंत्र। चल ध्यान सुन। मनुष्य में पाचन कैसे होता है, यानी भोजन कैसे पचता है, इसके बारे में जानना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसमें हम कुछ फिगर बना रहे हैं, ध्यान से देखना है कैसे हम फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे तुम्हें बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, ये मेरा आहार नाल है, क्या है, ध्यान से देख। ये मेरा क्या है, आहार नाल। और ये वाला भाग देख रही है ना, ये वाला भाग मेरा क्या है, आमाशय, क्या है। थोड़ा सा इसको ज़्यादा टेढ़ कर दिए। ये कौन सी है, आमाशय। ऐसे नागिन डांस सबको करने होगा ना, देख ले। देख रही है, यह अमाशय है। और यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से क्या होता है, बड़ी आंत जुड़ा होता है, क्या होता है, बड़ी आंत जुड़ा होता है। बड़ी आंत बताए तो बड़ी आंत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, क्या होता है, छोटा। मगर छोटी आंत छोटा नहीं, क्या होता है, बड़ा, ठीक है ना। बस बड़ी आंत इसका नाम क्यों रखा गया है, जब बड़ा नहीं है तो बड़ी आंत का सिर्फ मोटाई क्या होता है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चल ध्यान से देख। सिर्फ हम समझने के लिए बना रहे हैं, तुम लोग घर पर बढ़िया से अपना से बना लेना। चल ध्यान से देख, ठीक है, ध्यान से देख, देख रही है ना। और यहाँ से तुमको जब भी मुंह कान नाक बनाना, ठीक है ना, तो यहाँ से देख ले, ऐसे देख रही है। बना दिए। ठीक है, बस इतना तुमको बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ से याद रखना, अग्नाशय के बगल में एक पान के पत्ता के आकार का, पान के पत्ता का कार्य क्या होता है, अग्नाशय होता है, जिसको पेन क्रिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बस वही ना, अग्नाशय मतलब छोटी आंत के ऊपर। और इधर जो होता है त्रिभुजाकार, ध्यान से, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार क्या होता है, ग्रंथि होता है, जिसको हम बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत, जिसको हम क्या बोलते हैं, यकृत। बस इतना भी चित्र अगर तुम एग्जाम हॉल में ऐसे बना देता है तो तुमको नंबर पूरा मिल जाएगा, ठीक है ना। अब चूंकि किताब में जो दिया है तो कि मतलब डायरेक्ट फोटो खींच के डाल दिया है, जैसे इंसान के अंदर में है वैसे क्या क्या फोटो खींच के डाल दिया है। तो वैसे तुमको पूर्ण तरीका से बनाने नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे तुमको बना देना बढ़िया से।
और यहाँ पे ऐसे कंठ के पास क्या है, अस्थियाँ है। क्या है, जब तू कंठ पकड़ेगा है ना, तो ये मेरा क्या है, अस्थियाँ है, नॉर्मल हड्डी, ठीक है ना। हड्डी के सबसे जो कमजोर वाला भाग होता है वो अस्थियाँ, उसको अस्थियाँ बोलते हैं, कमजोर हड्डी को। ठीक है, आप चल ध्यान से देख। इसका सबसे पहले हम बताएं तो जब भी तुम्हें पूछे बता आहार नाल आहार नाल का चित्र या कंकाल तंत्र का, ठीक है ना, तो तुमको ऐसे चित्र बना देना। आहार नाल का सिर्फ क्वेश्चन पूछता है, आहार नाल का सचित्र वर्णन करे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे तुमको आहार नाल का ये चित्र है, क्या है ये, इस आहार नाल का चित्र है। इसमें हम हाथ पैर कुछ दिए हैं, नहीं दिए, ये सिर्फ आहार नाल का चित्र है। मतलब भोजन जिस मार्ग से होके जाएगा हम सिर्फ उन्हीं चीज को दर्शाए हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछता है आहार नाल का सचित्र वर्णन करे, या पूछेगा आहार नाल का नामांकित चित्र खींचे। चित्र जब भी बोलेगा खींचने के लिए 2 नंबर पूछेगा तो इसका तुम्हें ऐसे दर्शा देना है, सब में नाम लिख देना है ना, मेन चीज का। तो जैसे ये है ना, इसको ये त्रिभुजाकार है, ठीक है ना, तो इसका नाम है यकृत। इसको हम बोले थे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लीवर। क्या बोलते हैं उर्दू में क्या बोलते हैं, जिगर। और ये जो देख रहा है ये पान के पत्ता का कार्य, इसको क्या बोलते हैं, अग्नाश है। क्या बोलते हैं, अग्नाश। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेन क्रिया। क्या बोलते हैं, पेन क्रिया, ठीक है ना, पेन क्रिया क्या बोलते हैं। और ध्यान सुन, ये मेरा क्या है, मुख। क्या है, मुख। क्या है, मुख गुहा। मतलब मुंह में है ना हल्का जगह है ना, खाली स्थान को बोलते हैं गुहा, तो इसका नाम हो गया मुख गुहा। क्या बोलते हैं, ध्यान से, मुख गुहा के जस्ट पीछा में, मुख गुहा के मतलब ये जो है जहाँ पे नाक जाके जुड़ल है ना, जिस अंग से, मुख गुहा के पीछे वाला भाग में क्या होता है, गरसनी होता है। यही इसके ऊपर क्या होता है, गरसनी होता है। क्या होता है, गरसनी। और ये गरसनी आगे चल के ये 2 भाग में बट जाता है, मतलब इसका 2 रास्ता होता है। एक ऐसा, ठीक है ना, यहाँ से ध्यान सुन, यहाँ से क्या होता है, 2 भाग में रास्ता खुल जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 भाग, ठीक है ना। तो एक वाला जो है, ठीक है ना, ये वाला भाग जो है हम अस्थि को नहीं दर्शाते कि अस्थि तो होबे करता है, तो खाली याद रखना अस्थि यहाँ होता है जो नॉर्मल, हम अस्थि को नहीं दर्शाते क्योंकि चित्र अच्छा नहीं लगे। यहाँ भी गरसनी होता है, तो गरसनी पीछे चल के, मतलब इसके आगे चल के ये क्या होता है, 2 छिद्र होता है, 2 छिद्र, यानी 2 भाग में बटा होता है। तो पहला भाग वो इधर वाला है, ध्यान सुन। तो गरसनी का पहला भाग जो निगल द्वार में खुलता है, मतलब भोजन वाला अगर मार्ग में खुलेगा तो उसको बोलते हैं निगल द्वार। क्या बोलते हैं, निगल द्वार। तो ये वाला मार्ग गरसनी का पहला भाग एक खुलता है, एक ग्रास नली में। क्या होता है, ग्रास नली में। तो जो गरास नली में रास्ता खोलते हैं उसको बोलते हैं निगल द्वार। क्या बोलते हैं, निगल द्वार। और गरसनी का दूसरा छिद्र जो होता है, जो अगर ये हमारा कंठ वाला मार्ग में घुसेगा, जिसमें यानी जिससे होके सांस आ रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं कंठ द्वार। क्या बोलते हैं, जो श्वास नली में खुलेगा, जो श्वास नली में खुलेगा उसे क्या बोलते हैं, कंठ द्वार। और बताए थे यहाँ पे श्वास नली और श्वसन नली के ऊपर में एक ढक्कन यहाँ पे होता है ना, ढक्कन का बताया था। ढक्कन का मेन काम है कि भोजन जिसमें तुम अगर कोई भी चीज़ खा रहा है या पी रहा है, तो इसका काम है कि श्वास नली को ढक लेना, श्वास नली को ढक लेना, ताकि तुम्हारा श्वास नली में यानी भोजन या पानी या कुछ भी अगर इस रास्ता में नहीं आ पाया, अगर जैसे मान लो आ गया, जैसे इस मार्ग में आ गया, तो नीचे में क्या है, फेफड़ा रहता है, क्योंकि सांस लेते हुए धड़कते रहता है। तो जैसे इसमें आएगा तो फेफड़ा क्या मारेगा, ऊपर तक धक्का मारता है, और धक्का मारेगा जो अगर तू पानी पिया तो पानी नाक देगा पानी निकल जाएगा, खाना खाया तो नाक देगा निकल जाएगा, जो भी चीज़ खाएगा वो सारा नाक देगा निकलेगा, ठीक है ना। तो ये ही इसी कारण से लोग क्या होता है, सरक जाता है। तो ब्रांड के अनुसार, चूंकि हमारा सारा शरीर किसके अनुसार काम करता है, ब्रांड के अनुसार। इतना समझ गया, ध्यान से। और ये जो देख रहा है इसको बोलते हैं बड़ी, क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। और ये वाला जो दे रहा है घूम के, जो नागिन नाक की तरह जो है ना, जो सांप की तरह घुमा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत, छोटी आंत। तो इतना तुमको इसमें तुम्हें अंग का नाम लिख देना। और इसका नाम ये जो देख रहा है ना इस तरह से घुमा हुआ है, इसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, जानते हैं हम लोग इसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, पेट बोलते हैं ना, या अमाशय को बोलते हैं एस्टोमेक। क्या बोलते हैं, एस्टोमेक। सोनी में क्या बोलते हैं, एस्टोमेक। चल ध्यान सुन, इतना तुम्हें इस चित्र में तुम्हें दर्शा देना। इतना चित्र में तुम्हें क्या करना है, जब भी आहार नाल का चित्र पूछेगा, हंसना नहीं है, इधर ध्यान दे, जब भी तुम्हें आहार नाल का चित्र पूछेगा तो ऐसे ही चित्र बनाना है, ठीक है ना। और इतना चीज का तुम्हें नाम लिख देना। और यहाँ पे चीज बताए थे, एक चीज होता है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि।
ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं लार ग्रंथि। तो हम इस आज पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, बारी बारी क्या से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बारी बारी से। तो ध्यान से सुन। तो पहले इसमें मनुष्य के पाचन तंत्र में पचता कौन चीज़ है, भोजन। क्या पचता है, मतलब हम जो इसमें पढ़ेंगे क्या पढ़ने वाले हैं, तो भोजन के पाचन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, भोजन के पाचन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम परिभाषा नहीं लिखाएंगे, हम समझा दे रहे, तुम समझ लेना, ठीक है ना। तो चूंकि वीडियो तो रिकॉर्ड होबे करता है, तुम मोबाइल से भी लिख सकते हो आराम से, हम खाली समझा देते पाचन क्या होता है। चलो ध्यान सुन। तो भोजन तो हम जानते हैं, भोजन क्या होता है, जो हम खाते हैं वो हो गया भोजन। चाहे रोटी हो, चावल हो, चाहे कोई भी समय चीज हो, है ना, जो भी हम चीज खा रहे हैं उसको बोलते हैं भोजन। अब पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन का मतलब होता है पचाना। पाचन मतलब क्या होता है, पचाना। पचाना का मतलब अगर पूछ तो पाचन किसे कहते हैं, अगर परिभाषा में पूछ दे तब कुछ लिखना है। तो ध्यान, तो हम जितना भी चीज खाते हैं हम जटिल पदार्थ क्या खाते हैं, जटिल पदार्थ को हम खाते हैं। जैसे रोटी है, तो रोटी क्या है, जटिल पदार्थ। हम भोजन किस लिए करते हैं, भोजन इसलिए हम करते हैं ताकि भोजन करने से क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। क्वेश्चन पूछ सकता है, बता हम लोग मनुष्य भोजन क्यों करते हैं, तक उसका एक ही रीजन है, हम भोजन इसलिए करते हैं ताकि हम भोजन खाने से हमारे शरीर में ऊर्जा मिले, तभी ना हमारे शरीर में ऊर्जा मिले तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो हमें भोजन इसीलिए करते हैं, हमें शरीर में ऊर्जा मिलने के लिए। तो भोजन को पचाता कौन है, पाचन तंत्र पचाता कौन, भोजन को पचाने का काम कौन करता है, पाचन तंत्र। हम बताते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे तंत्र हैं, बहुत सारे ऐसे सिस्टम है। जैसे देखो कंप्यूटर देखा है, जब भी कंप्यूटर पे लोग बैठता है तो क्या कंप्यूटर भी सिर्फ लैपटॉप से चलता है, कंप्यूटर के साथ बहुत सारे की मशीन उसके साथ क्या होता है, जुड़ा होता है ना। जैसे उसमें क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर के साथ कौन कौन चीज जुड़ा होता है, इतना जो बड़ा होता है, सीपीयू है ना, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, है ना, सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, उसके और भी उसके साथ जुड़ा था, तब ना ये सभी मैंने सभी मशीन मिल करके क्या करता है, काम करता है। उसी प्रकार से तो मनुष्य में भोजन का जो पाचन होता है, कोई एगो अंग मिल के उसको भोजन को नहीं पचा रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम मुंह मिले तो मुंह पचा दिया उसको, ठीक है ना, या हम जैसे पेट में गया तो पेटे उसको पचा रहा है, कोई एक अंग मिल के उसको नहीं पचाता है। तो बहुत सारे अंगों के मिलने से क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। क्या होता है, बहुत सारे अंगों को मिलकर, बहुत सारे अंग मिलकर क्या करता है, भोजन को पाचन करता है। तो जो भोजन को पाचन करने का काम को उसे बोलते हैं तंत्र। क्या बोलते हैं, तंत्र यानी सिस्टम। क्या बोलते हैं, तंत्र यानी सिस्टम। तो जब बहुत सारे सिस्टम मिलकर काम करेगा तो उसको बोलेगा पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे सिस्टम मिलकर के, जैसे हो गया देखो, यकृत भी भोजन को पचाने का काम करता है, अग्नाशय भी भोजन को पचाने का काम करता है, अमाशय भी भोजन को पचाने का काम करता है, मुंह भी भोजन, ये सब मिलकर कर रहा है। तो ये सभी को क्या बोलेंगे, जब एक साथ ये सभी मिलकर काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं पाचन तंत्र। आप पूछे बता पाचन किसे कहते हैं, बोलेंगे जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में बदलना। सरल का मतलब छोटी छोटी खंडों में टूट जाना। तो हम जितना भी पदार्थ खाते हैं वो क्या होता है, जटिल होता है। रोटी कितना होता है, रोटी जटिल है, कितना दांत से चिपा करते हैं ना, कितना हम जो करते हैं, लाड़ते कितना बार उसको मुंह को लाड़ते हैं, तब उसे जाके क्या होता है, रोटी छोटा छोटा कण में टूटता है। आज ध्यान सुन, हमारे शरीर में जो ऊर्जा लेता है, तो ऊर्जा लेता कौन है, जैसे हम लोग भोजन किए तो भोजन करने के बाद ऊर्जा मिलता है, तो ऊर्जा लेता कौन है, कोशिका। कौन लेता है, कोशिका। और कोशिका हम जानते हैं हमारी ये इतना छोटा है, तो इतना छोटा है जिसे हम अपने नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते हैं। तो बता, तो भोजन को अब मुंह में तोड़ दिए, रोटी खंड खंड में टूट गया, तो क्या हुआ, कोशिका उसको और मतलब उससे ऊर्जा लेगा, है ना। रोटी पूरा खंड मतलब पूरा में ही होना चाहिए ना, पूरा पूर्ण रूप से जब टूट जाएगा तभी वह उससे कोशिका क्या करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है। तो रोटी को क्या करना पड़ेगा, पूरा तरह से तोड़ना होगा, है ना, पूरा मतलब पानी के आकार में ऐसे तोड़ना है कि पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है ना। तो वह इस तरह से क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारे अंग क्या करते हैं, यहाँ पे मुंह में थोड़ा टूटेगा, फिर उसके बाद यहाँ अग्नाशय आएगा, यहाँ पे थोड़ा टूटेगा, फिर इसके बाद जब ये छोटी आंत में आएगा तो यहाँ क्या होता है, पूर्ण रूप से क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, छोटी आंत में आने के बाद क्या होता है, पूर्ण रूप से भोजन पच जाता है। तो पाचन किसे कहेंगे, तो समझिए ना, पाचन किसको कहते हैं, तो जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है, पाचन। मतलब जब जटिल पदार्थ को हम छोटे छोटे खंडों में तोड़ देंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, पाचन कहते हैं। पाचन की परिभाषा समझिए ना, जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदल देना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब मानव यानी मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है वह क्या होता है, 2 चरण में होता है। कितना चरण होता है, 2 चरण में। एक होता है आहार नाल की दो, एक क्या होता है, आहार
नाल के द्वारा, और एक बताए थे सहायक अंग। क्या बोले थे? सहायक अंग, या इसी बोलते हैं सहायक ग्रंथियां, ठीक है ना। तो आहार नाल में हम पहले जो बताए थे, पूछे बताया, सुन ध्यान से देख रही है। पहला पूछे बता, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो बताए थे मुख गुहा से। कहाँ से होता है? मुख गुहा से। कहाँ से होता है? मुख गुहा से। ध्यान सुन, ग्रसनी का कोई काम नहीं, ग्रसनी पाचन का काम नहीं करता है। करता है? नहीं करता है, तो ग्रसनी इसमें नहीं आएगा। ग्रसनी हो गया साइड आउट। क्या हो गया? ग्रसनी नहीं, तब कहाँ? ग्रास नली। कहाँ गया? ग्रास नली। कहाँ गया? ग्रास नली। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ आता है? अमाशय में। कहाँ आता है? अमाशय में आता है। अमाशय बाद कहाँ आता है? छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में कहाँ आता है? बड़ी आंत में। कहाँ आता है? बड़ी आंत में। उसके बाद कहाँ आता है? बड़ी आंत के बाद कहाँ आता है? रेक्टम। कहाँ आता है? रेक्टम। कहाँ आता है? रेक्टम, या इसी बोलते हैं मल द्वार। क्या बोलते हैं? मल द्वार, या इसी को बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा। उर्दू में बोलते हैं गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा। क्या बोलते हैं? गुर्दा ऐसे होना। हाँ, गुर्दा, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं? उर्दू में गुर्दा बोलते हैं। समझिए ना। तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? सबसे पहले भोजन कहाँ जाएगा? मुख में। सब ऐसे याद कर, बॉडी पे याद कर। सबसे पहले मुख में। कहाँ गया है? कहाँ में? मुख। मुख के बाद कहाँ गया? ग्रास नली। यहाँ पर होता है ग्रास नली, कंठ के बाद नीचे होता है ग्रास नली। ग्रास नली के बाद अमाशय। कहाँ गया? अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत घूमेगा, इस तरह से घूमल रहता है। और छोटी आंत कहाँ जाएगा? बड़ी आंत। और बड़ी आंत से कहाँ जाएगा? रेक्टम। लेटिंग माध्यम से क्या होता है? निकल जाता है सनी पे। सबसे पहले मुग्गा। कैसे जाते ना? मुग्गा, ग्रास नली, ग्रास नली, अमाशय, अमाशय के बाद छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, अब बड़ी आंत से घूम के रेक्टम यानी गुर्दा, ठीक है ना। इस तरह से याद करना है। तो भोजन का समझिए ना, भोजन कैसे कैसे। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट तुमसे पूछा बता, आहार नाल किसे कहते हैं? तो हम बताए थे आहार नाल का मतलब क्या, जब भोजन जहाँ से जाना शुरू होता है, सुन, जहाँ से जाना शुरू होता है, जब तक भोजन तुम्हारे पेट में है तो समझ लो आहार नाल में है। जब तक तुम्हारे पेट में है, जब तक तुम्हारे पेट से बाहर नहीं हो गया, तब तक वह आहार नाल में ही है। समझे ना। तो आहार नाल की लंबाई बताए थे 8 से 10 मीटर होती है। कहाँ से होती है? 8 से 10 मीटर होती है। और इसको अगर फीट में पूछ दे तो 32 फीट। कितना होता है? ये 32 फीट का होता है, जानती है ना। 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। 12 इंच बराबर कितना होता है? 1 फुट। मतलब एक, अगर 32 हाथ नापेंगे, इस हाथ से 32 हाथ, तब जाके एक आहार नाल के होता है। तो 32 हाथ ही घर होगा, ये से लंबा होगा। हम जानते हैं ना 12 इंच बराबर कितना होता है? 1 फुट होता है ना। अब 32 फुट मतलब 32 हाथ देंगे तभी ना होगा आहार नाल पूरा। इतना बड़ा होता है आहार नाल की, ठीक है ना। तो ध्यान सुन, तो अगर पूछे बता आहार नाल किसे कहेंगे, तो हम बताते हैं आहार नाल किसको कहते हैं। तो बताते हैं मनुष्य तथा उच्च श्रेणी, मनुष्य तथा उच्च श्रेणी में भोजन के पाचन के लिए, यानी भोजन को पचाने के लिए, देख ले कितना अंग है ना, भोजन के पचाने के लिए विशेष अंग पाया जाता है। हाँ, उन्हीं अंग को कहा जाएगा आहार नाल। आहार नाल की लंबाई अगर फीट में पूछे तो 32 फीट, मीटर में पूछे तो 8 से 10 मीटर के बीच में होता है। मतलब ये पूरे, मतलब मुख गुहा से लेकर के, ये मुख गुहा से लेकर के रेक्टम तक का कितना होता है? 8 से 10 मीटर होता है। कितना होता है? 8 से ये 10 मीटर क्या होता है? लंबा होता है। जानते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है ना। 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता है। समझिए ना। इतना में किसी की दिक्कत तो है? आज जो हम पढ़ेंगे मुख के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख के बारे में पढ़ना है पूरा डिटेल से। मुख में कौन कौन चीज आएगा सारा चीज बारे में पढ़ना है। तब धीरे धीरे पहले मुख से शुरू करते हैं, तब चाहिए रेक्टम तक, नीचे तक, ठीक है ना। तो चलते हैं। ये सब अभी उतारना ना, ये सब तुमको कल हम लिखाए थे ना। सब उतारने की कोई जरूरत नहीं, किसी उतारना भी है। हाँ चल, सहायक अंग में कौन कौन आएगा? ध्यान सुन, सहायक अंग में कौन कौन आएगा? सुनो, तो सहायक अंग में कौन कौन आता है हमको? सुनो, भोजन को पचाने में मदद कौन कौन कर रहा था? ध्यान सुन। तो सबसे पहले यहाँ से कौन आ गया? यकृत। कौन आ गया? दूसरा नंबर में अग्नाशय। कौन आ गया? अग्नाशय। कौन आ गया? अब ध्यान सुन, यकृत में कौन चीज निर्माण होता है? पीत का। कौन चीज निर्माण होता है? पीत का निर्माण होता है। और ये पीत कहाँ जमा होता है? हाँ, पीत देखा तुम लोग, जब मुर्गा बनाता होगा और उसके काला काला तरफ पीत होता है, अगर वह पीत कहीं फूट गया तो पूरा मीट को बर्बाद कर देता है ना। तुम, हाँ, खस्सी में भी होता है, सब चीज में होता है। खस्सी में होता है, हर एक जानवर में होता है पीत, है ना, जितना भी प्राणी होता है। ऐसा
स्पीत का काम, ध्यान सुन, स्पीत का काम है भोजन को पाचन करना या मतलब अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, इसका काम है, समझे ना। तो यकृत में पूछे बता, यकृत में किसका निर्माण होता है? पीत का। और ये पीत अगर बन गया तो कहाँ जमा, कहाँ होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? तो स्टोर होता है पित्ताशय में, कहाँ होता है? और बताए थे अग्नाशय है, सुनो, अग्नाशय को पूर्ण पाचक ग्रंथियां कहा जाता है। याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा, बता पूर्ण पाचक ग्रंथियां किसे कहता है? तो अग्नाशय, क्योंकि अग्नाशय का ही मेन काम है भोजन को पूर्ण रूप से पचाना, है ना। पूर्ण रूप से पचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? अग्नाशय। इसलिए अग्नाशय से 3 गो एंजाइम निकलता है। कितना एंजाइम निकलता है? 3। क्या वो निकलता है? लेट। इसका ट्रिक क्या है, इसको याद करें, लेट। क्या याद है? लेट। क्या याद करना है? लेट। एल से होता है लाइपेज, क्या होता है? यहाँ जो LAT, एल से होता है लाइपेज, क्या होता है? लाइपेज। ए से होता है एमाइलेज, क्या होता है? एमाइलेज। और टी से होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है? टी से होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है? ट्रिप्सिन, क्या होता है? ट्रिप्सिन। तो ये 3 एंजाइम है जो अग्नाशय के द्वारा छोड़ा जाता है। और ये तीनों एंजाइम क्या करता है? ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ये प्रोटीन को पचाता है, ये किसको? वसा को पचाता है। हम जानते हैं भोजन में मुख्य रूप से 3 को चिपाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। बाकी जो और चीज़ है वो सब क्या होता है? डायरेक्टिव घोट लिया जाता है। जैसे पानी, देखो पानी हम डायरेक्टिव क्या कर लेते हैं? घोट लेते हैं। ये उसके बाद देखो प्रोटीन हो गया ना, उसके बाद पेप्सिन कदी, पेप्सिन वो अलग चीज़ है। बाकी जो भी चीज़ है ना, तो बाकी हम उसको क्या करते हैं? डायरेक्ट पी लेते हैं, है ना। बट ये 3 चीज़ है जिसे हमें पचाना पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। तो ये 3 ये अग्नाशय के द्वारा 3 एंजाइम छोड़ा जाता है, लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, जो भोजन को पचाने में क्या करता है? मदद करता है। तो इतना तक हम पढ़ चुके हैं ना, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके थे। तो आज जो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से कौन चीज़ के बारे में? मुख्य के बारे में, है ना, मुख्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो इसको मिटाते हैं, चल मिटा, जल्दी मिटा, फास्ट में मिटा। चल ध्यान सुन, किसके बारे में पढ़ रहे थे? अब हमें पढ़ना है मुख गुहा के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? मुख गुहा के बारे में। पहले नहीं मिटाती जानवर सब नहीं था। अब ध्यान से सुन, मुख गुहा किसे कहते हैं? ध्यान से दे। हमारा मुख, मुंह जो है, देख रहा है ना, मुख हमारे 2, ध्यान सुनो, हमारे 2 मांसल होठों की तरह क्या है? ये बंद है। ये 2 मांसल होठों की तरह क्या है? बंद है ना, ये मुख गुहा। तो हमें जो मेन चीज है सिर्फ उसको पढ़ की, चल पढ़ते हैं मुख गुहा के बारे में। किस बारे में पढ़ते हैं? मुख गुहा। किस बारे में पढ़ते हैं? मुख, चलो सुनाए, चुप। हमें मुख गुहा में 3 चीज के बारे में पढ़ना है। मुख गुहा में कौन कौन चीज होता है? मुंह के अंदर 3 चीज होता है। कौन कौन चीज होता है? तो पहला हमें पढ़ना है कौन चीज मुख के अंदर? दांत। क्या पढ़ना है? उसके पढ़ना है जीभ। क्या पढ़ना है? जीभ। जीभ अलग, जीवा ना होता है, जीभ जदरी का जर्सी। पढ़नी है तुमको होता है, बोलती जर्सी का पढ़नी होता है। चल जीभ के बारे में पढ़ना है। और तुम्हें कौन सी पढ़ना है? लार ग्रंथि। मुख गुहा में कौन सी होता है? लार ग्रंथि, ठीक है ना। ध्यान सुन, ये हमारे मुख में 3 चीज होता है। पहला कौन होता है? दांत, दूसरा होता है जीभ, तीसरा होता है लार ग्रंथि, ठीक है ना। तो हमारे जीवन काल में बहुत तुम लोग बात करते, बहुत बात करते, अन्यथा आ यहाँ के तुम्हें पढ़ा तुम अभी जो चीज पढ़ा वो पढ़ेगी कि तू अपने में फलना के रखा, चिल्ला के रखा। अभी जो चीज पढ़ा सो ध्यान है ना, पढ़ा रहे आम पढ़ रही इमली। चले ध्यान सुन, दांत जो होता है, ध्यान सुनो, दांत के बारे में पढ़ना चाहिए। दांत से क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम दांत देखते हैं, ठीक है ना। हमारे मुंह में बहुत सारे दांत है ना, तो हम कोई एक दांत का आकार चित्र ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान सुन, आए ले लेते हैं। मानव जीवन काल में क्या लिखे हैं, मानव जीवन काल में मनुष्य को 2 प्रकार के दांत होते हैं। मतलब बचपना से लेके बूढ़ा तक है ना, तुम्हारे पूरे जीवन काल में 2 प्रकार के दांत होता है। तो पहला होता है दूध का दांत। कौन सी होता है, दूध का दांत। तो दूध के दांत कितना होता है, 20। क्या होता है, एक होता है अस्थाई दांत। क्या होता है, अस्थाई दांत। क्या होता है, अस्थाई दांत का मतलब जब दूध का दांत तो तुम्हारा टूट जाएगा तो ये कभी रिटर्न, कितना हो गया, 32 को। तो अस्थाई दांत की संख्या 32 को, और दूध का दांत कितना होता है, 20 को होता है। कितना होता है, 20 को होता है। नीचे दिखाई पड़ता है रे, चल ध्यान से देख। यहाँ पे मैं एक दांत का चित्र बना, ठीक है ना। तो तुम्हें दांत के बारे में बढ़िया से देख लो। कोई हम एक दांत का चित्र बना रहे, ठीक है ना। सुन रहे, ये क्या है, ध्यान से सुन, ये क्या है, दांत। तो दांत का 3 भाग होता है। कितना होता है, 3 भाग। जैसे हमारे शरीर का 3 भाग है, सबसे नीचा, बीच वाला और सबसे ऊपरी। उसी प्रकार से दांत का 3 भाग, कितना भाग होता है, 3 भाग। ध्यान से देख, एक भाग, 2 भाग, और ये थोड़ा ऊपर वाला देख रहा है, 3 भाग, ठीक है ना, देख रहा है। तो सबसे पहले याद रखना, दांत बना कौन चीज से है, तो दांत बना है डेंटाइन से। कौन चीज से बना है, डेंटाइन से। अगर पूछा होता दांत का निर्माण कौन चीज से हुआ है, तो दांत का निर्माण हुआ है डेंटाइन से, ठीक है ना। दांत का सब, ध्यान सुनो, पूछा होता दांत का कौन सा भाग सबसे मजबूत और कठोर होता है, ये इनामेल। कौन होता है, इनामेल। कौन चीज होता है, इनामेल। इनामेल कौन चीज बनाया जाता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कौन चीज का, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है इनामेल। और जो क्या होता है, सफेद होता है। क्या होता है, दे रहा ना, ये जो उजला वाला दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, इनामेल है। और ये दांत की ऊपरी सतह है, जिसे बोलते हैं इनामेल। और ये पूरे शरीर का, यानी शरीर का सबसे कठोर भाग है। पूछे शरीर का सबसे कठोर कौन सा अंग होता है, यानी कठोर भाग का नाम बताना है, तो वह है इनामेल। कौन है, दांत का ऊपरी भाग है। ये क्या है, दांत का ऊपरी भाग है, जिसे हम बोलते हैं इनामेल। क्या बोलते हैं, इनामेल। समझे ना। और बच्चों को बता, दंत अस्थि क्षय जो मतलब दांत जो कभी कभी देखता है किसी के टूट के गिर जाता है, या दांत में कहीं पे पिल्लू लग जाता है, तो कौन सा भाग दांत का खराब होता है, तो यही इनामेल को क्या करता है, दांत के ऊपरी भाग इनामेल को क्या करता है। जब हम कोई चीज़ मीठे चीज़ खाते हैं तो उसमें जब जीवाणु लग जाता है, तो जीवाणु क्या करता है, यही इनामेल को क्या करता है, खत्म कर देता है। क्या करता है, खत्म। तो उसे हम बोलते हैं दंत अस्थि क्षय रोग। क्या बोलते हैं, दंत अस्थि क्षय रोग, ठीक है ना। पूछा था दंत अस्थि क्षय रोग कब होता है, जब इनामेल खत्म हो जाएगा तब, समझे ना। और ये किसके खाने से होता है, तो मीठे पदार्थ को खाने से क्या होता है कि दांत में क्या होता है, मीठे पदार्थ रह जाता है, तो वही दांत धीरे धीरे क्या होता है, अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या, तो जीवाणु उसमें लग जाता है। तो दांत के 3 भाग होता है, सबसे नीचे वाला भाग, बीच वाला भाग और सबसे ऊपरी भाग। तो सबसे नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, बताओ। कभी जैसे क्या नाम दिया, सबसे नीचे वाला भाग का नाम दांत में, मोलर नहीं,
ध्यान सुन। तो दांत के सबसे निचला भाग को बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जड़। और दांत के बीच वाला भाग को बोलते हैं गर्दन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गर्दन या गिरवा। और दांत के सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं शिखर। क्या बोलते हैं? समझिए ना। तो जड़, बीच वाला भाग को गर्दन, गर्दन है ना, और उस सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? शिखर। क्या बोलते हैं? शिखर। तो ये सब ध्यान सुन है। सबसे नीचा भाग जो मांस में धंसल होता है उसको बोलते हैं जड़। क्या बोलते हैं? और जो बीच वाला भाग उसको बोलते हैं गर्दन। क्या बोलते हैं? गर्दन। और सबसे ऊपर वाला भाग उसको बोलते हैं शिखर। माथा है ना रे? हा? क्या दिया है? पंखा चलिए रहा था रे। तो चलो, दांत के सबसे नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? जड़। बिचला भाग बोलते हैं गर्दन या गिरवा बोलते हैं। सबसे ऊपरी भाग क्या बोलते हैं? शिखर। आप ध्यान सुन, पूछा था दांत हम समझिए मानव जीवन में दांत के मानव जीवन काल में दांत क्या प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है दूध का दांत जो 20 को होता है। एक होता है अस्थायी दांत जो कितना होता है? 32 को होता है। दांत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग, जड़, गर्दन और शिखर। 3 भाग होता है, ठीक है ना। अगर पूछे दांत बना कौन चीज से होता है, तो दांत बना होता है डेंटाइन से। कौन चीज से बना होता है? नीचे दिखाई पड़ता है? नहीं दिखाई पड़ता है। अच्छा, इस चित्र तुम लोग बना लिया है? बना लिया चित्र तुम लोग? मिटा दे इसको। हाँ, चलो इसको मिटा देते हैं। तुम लोग दांत का चित्र उतारना, ठीक है ना। दांत के कितना भाग होता है? 3 को होता है, जड़, गर्दन, शिखर, ठीक है ना। अब पढ़ना है हमें दांत बना कौन चीज से। ध्यान सुन, दांत का निर्माण। तो पूछा दांत का निर्माण कौन चीज से होता है? तो दांत का निर्माण कौन चीज से हुआ है? डेंटाइन से। कौन चीज से हुआ है? डेंटाइन से हुआ है, ठीक है ना। और डेंटाइन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल। क्या वो कहते हैं? तो पूछे बता, इनामेल किसे कहते हैं? इनामेल। इनामेल क्या होता है? डेंटाइन के, यानी दांत के ऊपरी भाग, डेंटाइन के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या होता है? इनामेल कहते हैं। ध्यान सुन, यह क्या होता है? दांत का सबसे कठोर भाग। दांत का, ऐसे लिख देते हैं। इनामेल क्या होता है? इनामेल दांत का सबसे कठोर भाग है। इनामेल क्या है? दांत का सबसे कठोर भाग है। क्या है? सबसे कठोर भाग है। क्या है? सबसे कठोर भाग है। समझिए ना। तो पूछे होता दांत का, सुनो, शरीर का सबसे कठोर भाग दांत है। क्या है? दांत में। मगर पूछे होता दांत में सबसे कठोर भाग कौन है? इनामेल है। कौन है? ये कैसा दिखाई पड़ता है? कठोर भाग है। यह सफेद होता है। क्या होता है? यह सफेद तथा कड़ी होता है। यह सफेद तथा कड़ी होता है। समझे ना। तो इनामेल क्या होता है? दांत की चमकदार, देख रहे ना, ठीक है ना। और यह तथा यह चमकीला भी होता है। क्या होता है? यह चमकीला भी होता है। समझिए तुम लोग। तो यह चमकीला भी होता है। अब ध्यान सुन, दांत के प्रकार क्या पढ़ रहे हैं? दांत के प्रकार। तो दांत के कितना प्रकार होता है? दांत के 4। कितना? दांत के मुख्य रूप से क्या प्रकार होता है? 4 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार होते हैं। कितना होता है? 4 प्रकार होते हैं। यहाँ हम दांत के प्रकार पढ़े। क्या वो? ध्यान सुन, दांत के कितना प्रकार होता है रे? दांत के 4 प्रकार होता है। पहला जो प्रकार है, ध्यान सुन, पहला बोलते हैं इंसाइजर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रे? इंसाइजर। क्या बोलते हैं? ये अंग्रेजी नाम है। क्या है? हाँ, तो हिंदी में उसको लिख रहे हैं।
तो दांत के पहला प्रकार का नाम क्या है? इंसाइजर। क्या नाम है? इंसाइजर। दूसरा है केनाइन। क्या है? केनाइन। क्या है? केनाइन। और तीसरा है प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। के कौन है? चुप। प्रीमोलर। और चौथा है मोलर। क्या है? तो दांत के कितना प्रकार होता है? 4 प्रकार होता है। तो पहला बोलते हैं इंसाइजर, दूसरा बोलते हैं केनाइन, तीसरा बोलते हैं प्रीमोलर और चौथा को बोलते हैं मोलर। ध्यान सुन। तो इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? ध्यान सुन, हिंदी में इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तो इंसाइजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इंसाइजर को बोलते हैं कर्तनक। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं रे? कर्तनक। कर्तनक। क्या बोलते हैं? इंसाइजर की हिंदी में क्या बोलते हैं? केनाइन को बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। इसको क्या बोलते हैं? रदनक। या ऐसा ना, इसको क्या बोलते हैं? रदनक यानी फाड़ने वाला। या इसी को बोलते हैं भेदक। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं भेदक। क्या बोलते हैं? भेदक। और प्रीमोलर को बोलते हैं चौवर्णक। क्या बोलते हैं? अग्र चौवर्णक। अग्र चौवर्णक। इसको बोलते हैं वर्णक। इसको बोलते हैं चौवर्णक। इसको अग्र चौवर्णक, उसको बोलते हैं चौवर्णक। तो ध्यान सुन, इंसाइजर की संख्या कितना होता है? इसका संख्या पूछे होता है इंसाइजर क्या होता है? ध्यान से देख, इंसाइजर देख रहा है? इंसाइजर यही 4 को देख रहे हैं। सुन, ये बीच वाला यही ना है, 4 को देख लो। ये दोनों दांत के बीच में है ना, 4 को ऊपर है 4 को नीचे है ना। जो काटने में काम करते हैं, इसका काम है काटना है। इसको क्या करता है? इसका काम है काटना। इस दांत का काम क्या है? काटना। इसकी संख्या कितना होता है? 8। कितना होता है? इंसाइजर की संख्या कितना होता है? 8। और ये जो भेदक है, ठीक है ना, जो फाड़ने वाला, ये देख रहा ना, ये 2 गो इधर और 2 गो नीचा, क्या हुआ? 4 गो। क्या हुआ? 4 गो। अब अग्र चौवर्ण प्रीमोलर जो होता है, देख ले, 3 गो ऐसा, 3 गो ऐसा, 3 और 3 गो ऐसा, एक बाद ना 3 गो, 3 और 3 6, इधर 3 3 6 और 3 9 और 3 चौका 12। तो 12 गो कितना होता है? कितना होता है रे? 12। और ध्यान सुनो, उसके लास्ट वाला जो दांत, अभी जो दांत तुम निकला नहीं होगा, वो दांत निकलता है 24 साल के एज में। कितना होता है? 24 साल के एज में। अभी वह दांत तुमको, जब व्यक्ति उसको अकल दांत भी कहा, तो क्या कहता है? अकल दांत। जब तुमको अकल पूरा आ जाएगा तो वह तब दांत निकलता है 24 साल के एज में। तो अभी तुम वह दांत नहीं, अभी सिंगल होगा, एगो होगा, है ना। तो टोटल तुम वो 4 गो अभी होगा, है ना। तो इधर होता है 2 गो, इधर होता है 2 गो, 4 गो, फिर इधर होता है 2 गो, इधर होता है 4 गो, 2 गो। तो कितना हुआ? 2 2 4 2 6 2 8। कितना होता है? चौवर्णक 8 गो। इसको अकल दांत की भी बोलते, क्या बोलते रे? अकल दांत। क्या बोलते इसको? अकल दांत, ठीक है ना। अकल दांत या चौवर्णक। तो क्या हुआ था? कर्तनक 8 गो, रदनक 4 गो। कितना? 12 8 20 20 20 32 पूरा, 12 8 20 20 4 24 24 8 32, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है? सबका काम भी हम नीचे में लिख रहे हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुन, चल ध्यान सुन, इधर है ना, चल इधर इधर दिखाई पड़ रहा है। तो चल, पहला दांत तुम्हारा क्या है? पहला दांत क्या है? कर्तनक। क्या है? कर्तनक। तो कर्तनक का काम समझ। कर्तनक क्या है? कर्तनक का कार्य। कर्तनक का कार्य है क्या करना है? तो क से क्या होता है? काटना, और क से कर्तनक। इसका काम क्या है? काटना। क्या काम है इसका? काटना। अब भेद रदनक का क्या है? रदनक या भेदक। भ से होता है भेदक, न छेद करना, चीरना। इसका काम क्या है? चल, तीसरा क्या है? अग्र चौवर्णक। क्या है? अग्र चौवर्णक। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तोड़ना। क्या है? क्या काम है रे? तोड़ना। क्या है?
तोड़ना या पीसना इसको बोलते, क्या बोलते हैं? तोड़ना या पीसना। चौथा कौन है? चौवर्ण। कौन है? चौवर्ण का काम है, चौवर्ण का कार्य। तो चौवर्ण का काम है मिलाना, क्या है? मिलाना। क्या काम है? मिलाना या पीसना। इसका भी काम दो है ना, या तो मिलाएगा या तो पीसेगा। तो चल दांत के बारे में फिर से हम समझा देते, ध्यान सुन। दांत में तुम्हें मेन इंपोर्टेंट क्या याद ना, सुन पूछे। तो पहला क्वेश्चन तुमसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, शरीर के सबसे कठोर भाग का नाम बता। तो शरीर के सबसे कठोर भाग है दांत। क्या है? दांत। पूछे दांत में अगर दांत ऑप्शन ना रहे तो इनामेल रहेगा। क्या रहेगा? इनामेल। ठीक है ना। दांत का निर्माण कौन चीज से हुआ है? तो दांत का निर्माण हुआ है डेंटाइन से। कौन चीज से हुआ है? या डेंटाइन ऑप्शन में रहेगा तो कैल्शियम फास्फेट से। कौन चीज? कैल्शियम फास्फेट से दांत का निर्माण हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद जीवन काल में दांत कितना होता है? तो 20 है ना। अस्थायी दांत की संख्या कितना होता है? 32। अस्थायी दांत की संख्या 32। पूर्ण दांत कब निकलता है? तो 24 साल की एज में। यानी पूरा दांत का तब तुमको कब तक निकल जाएगा? जब 24 साल तुम्हारा एज हो जाएगा तो पूरा दांत तुम्हारा 32 निकल जाएगा। उसके बाद हाँ, दांत के क्या प्रकार? 4 प्रकार। पहला दांत के प्रकार कौन है? इंसाइजर। इंसाइजर का काम क्या है? काटना, भोजन को काटना। क्या करना है? काटना। तुम देखिए जब गाजर काटता है ऐसे करता है ना, ऐसे करता है ना। जब रोटियों काटे करता है ना, है ना, या मुरैयो काटे, कोई भी चीज काटेगा तो इसका अगर ये जो 4 को ऊपर होता है, 4 को नीचे होता है, 4 4 कितना होता है? 8 है। 4 4 कितना होता है? 8। इसका काम क्या है? काटना। उसके बाद ये देख ना, जब होली तुम आएगा या नया साल में लोग क्या करते हैं? मीट खाता ना देता है, या केतारी। तुम लोग केतारी जो देखिए ना, या एक जिसको बोलती है ऐसे फाड़ती सर से, ये इसका काम क्या है? हेदना यानी छेद करना, है ना। चीरना क्या है? इसका काम क्या है? चीरना। समझिए ना, समझ रहे? तब पूछे था कौन सा दांत है? सुन, कौन सा दांत? चलो सबसे पहले कौन सा दांत निकलता है? इंसाइजर निकलता है कि रदनक निकलता है कि प्रीमोलर की मोलर? तो सबसे पहले दांत निकलता है इंसाइजर। कौन निकलता है? इंसाइजर। कौन निकलता है? इंसाइजर। इंसाइजर के बाद कौन निकलता है? मोलर। कौन निकलता है? प्रीमोलर। कौन निकलता है? प्रीमोलर। अब प्रीमोलर के बाद कौन निकलेगा? तुम्हारा रदनक। उसके बाद निकलेगा चौवर्ण, क्या? उसको मोलर। समझ आए? दांत के बारे में तुम लोग समझ गए ना? समझ है ना? तो इसको पहले पूरा उतार, तब इसके बाद अगला पार्ट पढ़ाते हैं जल्दी।